जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जो दास बन के करे अरदास, सद्गुरु सदा रहते हैं उसके पास। जो गरीब बन के करे गुजारिश, वहाँ सद्गुरु करते मेहरों की बारिश। जो हाथ बांध के करे बेनती, फिर सद्गुरु सौगातों की करे न गिनती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी हरिद्वार से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। संगत जी, आज मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि तुझे आज शुक्राना करना है। तो संगत जी, आज सोमवार का दिन है। गुरुजी को पता है कि मैं रात को ही शुक्राना करती हूँ अक्सर, क्योंकि दिन में मुझे वो माहौल नहीं मिलता जिसमें कि मैं अकेले बैठ के अपने गुरुजी के साथ बात कर सकूं, गुरुजी की वडियाइयाँ कर सकूं, गुरुजी के साथ इतने प्यारे पलों को जी सकूं। वो मुझे समय नहीं मिलता संगत जी, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई आसपास होता है। तो ये मेरा समय होता है जब मैं अपने गुरुजी महाराज के साथ बातें करती हूँ, अपना शुक्राना रिकॉर्ड करती हूँ और अपने गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपको आपकी बेटी दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है बाबा जी, कि जो आप मेरी लाइफ में आए, मुझे अपना बनाया, मुझे अपनी बेटी बनाया, मुझे अपनी संगत बनाया, मुझे अपनी चरनी शरणी लगाया, मुझे और मेरे पूरे परिवार को अपनाया मेरे बाबा जी। इसके लिए तहे दिल से आपकी बेटी आपको दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है। मेरे गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे प्यारे शिव शक्ति, मेरे प्यारे प्यारे आराध्य। बहुत ही प्यारी लाइन मेरे गुरुजी के लिए। न कर्म से मिला, न अधिकार से मिला, न मुझे झूठे संसार से मिला। मैंने जो भी पाया अपनी ज़िंदगी में, वो मुझे मेरे गुरुजी के दरबार से मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। संगत जी, सच में इस कलयुग रूपी संसार में संगत जी, अगर हमारे पास गुरुजी महाराज नहीं होते ना, तो हम इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते संगत जी। सच में कह रही हूँ संगत जी, अगर हम इन झूठे रिश्तों में ही प्यार ढूंढते रहे ना संगत जी,
कितनी बार हमारा दिल टूटता है जब इस दुनिया में इन झूठे रिश्तों में हम प्यार ढूंढते हैं, हम ट्रस्ट ढूंढते हैं, हम अपने लिए वो रिस्पेक्ट ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलती संगत जी, कहीं नहीं मिलती। कितनी बार हमारा दिल टूटता है, जबकि आप सोचते हो कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर भी आपके साथ वो हो रहा होता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते संगत जी। सच में मुझे तो लगता है कि गुरुजी महाराज ने हम सबको अपने आप से जोड़ के हमारा तो उद्धार ही कर दिया है संगत जी। सच में गुरुजी महाराज ने हमें वो पाठ दिया है जिस पर चलकर हम अपने इस मनुष्य रूपी जीवन को सफल बना सकते हैं। इस दुनिया में बहुत 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 मुश्किलें हैं संगत जी। गुरुजी महाराज का हाथ पकड़ के ही हम इस दुनिया के इस झंझट से पार हो सकते हैं संगत जी, वरना हम सच में रह नहीं सकते इस संसार में संगत जी, रह नहीं सकते। क्योंकि जिसको भी आप अपना मानोगे संगत जी, आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते। इतने चेहरे हैं लोगों के कि आप पहचान नहीं सकते संगत जी, नहीं पहचान सकते संगत जी। मैं अपनी ही बात कहूँ तो मुझे ही ना अभी तक नहीं पता था कि जिन लोगों पे मैं ट्रस्ट कर रही थी संगत जी, इतने सालों से मैं उन पे ट्रस्ट कर रही थी, उन्हीं की पता नहीं कौन कौन सी बातें सामने आ रही हैं संगत जी, जो मैं सोच भी नहीं सकती। पल भर के लिए तो डर लगता है संगत जी। मैं सोच रही थी कि मुझे तो लगता है कि गुरुजी महाराज ने मुझे अभी कुछ महीनों से ही अपने आप से जोड़ा है, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज तो सालों से मेरी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज ही मेरे शिव हैं और शिव ही मेरे प्यारे आराध्य हैं। शिव शक्ति की ही मैं हमेशा आराधना करती थी संगत जी, और उन्होंने मुझे हमेशा बचाया है। अब तो मुझे सोच के भी ऐसा लगता है संगत जी कि अगर मेरे पास मेरी शिव शक्ति ना होती, मेरे गुरुजी महाराज ना होते, तो मेरा तो अस्तित्व अभी तक होता ही नहीं संगत जी, अभी तक अस्तित्व मेरा होता ही नहीं। मेरे भगवान, मेरे आराध्य, मेरे शिव शक्ति हमेशा हर पल में मेरी रक्षा कर रहे थे संगत जी। बहुत बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं मैंने, और सबसे बड़ी बात तो कि वो अप्स एंड डाउन्स जो आए थे वो किस्मत के थे ही नहीं, वो ज़बरदस्ती क्रिएट किए जा रहे थे संगत जी, ज़बरदस्ती क्रिएट किए जा रहे थे। गुरुजी महाराज का मेरे पास मैसेज आ रहा था, गुरुजी महाराज कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो तेरे सामने आएंगी, तो देखती जा। तो संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि क्या आने वाला है। कई बार डर भी लगता है कि क्या ऐसा है जो पता लगने वाला है। तो ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगी संगत जी, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे एक डिवाइन मैसेज भेजा था जो मैंने पढ़ा, और उसको मैंने जब रियलाइज़ किया संगत जी, तो सच में मैं तो शॉक्ड हो गई। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई कि जो जो उसमें बताया जा रहा था संगत जी, वो एक डिवाइन मैसेज था, एक टैरो रीडिंग थी, जिसमें कि वो जो आंटी जी बता रही थी, और उन्होंने पहले ही ये बोला कि ये अगर आपके पास मैसेज आया है तो ये भगवान की इच्छा से ही आपके पास आया है, नहीं तो ये हर एक के पास मैसेज नहीं पहुंचता, तो आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। तो संगत जी मैंने वो मैसेज देखा, उसमें जो जो वो बता रही थी, सारी की सारी जो चीज़ें थी वो मेरे साथ सेम हो रही थी संगत जी, सेम हो रही थी। और उन्होंने उसमें जो जो लोगों के बारे में बताया कि जो कि रंग बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, और मुंह पे मीठे होते हैं, और पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हैं संगत जी, जिस जिस तरह से वो बता रही थी सेम सेम वो सब चीज़ें मैं फ़ील कर रही हूँ कितने सालों से संगत जी। और मैं विश्वास नहीं कर सकती कि जो वो बता रही थी, आज मुझे लगता है कि गुरुजी महाराज ने मुझे उनकी पहचान करा दी संगत जी। सच में संगत जी मुझे अपने आप पर इतना अफसोस होता है ना संगत जी, कि हम लोग सच में बहुत बुद्धू हैं संगत जी, बहुत बुद्धू हैं हम। हमें पता ही नहीं है, हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है हमसे बहुत प्यार से बात कर रहा है तो वो सही होगा, और हम उस पर अपना ट्रस्ट रख लेते हैं, और उसके साथ बिल्कुल भोलेपन से अपना सारा
सारा अस्तित्व ही एक तरह से खोल के रख देते हैं। हम बिल्कुल नहीं समझते कि इस दुनिया में तो कई चेहरे हैं संगत जी। जब से गुरुजी महाराज हमारी लाइफ में आए हैं, गुरुजी महाराज ने सब कुछ समझा दिया, एक एक रिश्ता दिखा दिया, एक एक रिश्ते की सच्चाई दिखा दी संगत जी। और आज जो मैंने वो रीडिंग देखी है संगत जी, सच में मैं तो अभी तक ना बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। और ये विश्वास है मुझे कि मेरे गुरुजी महाराज ने ही मुझे आज तक संभाला है, लेकिन मैं डरी सिर्फ इस बात से हूँ कि कैसे मैं नहीं पहचान पाई इन लोगों को। इस बात से मैं डरी हुई हूँ संगत जी। और मुझे डर इसी बात का है कि अगर मेरे भगवान मेरे साथ नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि संगत जी की मेरी स्थिति आज कहाँ होती। क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज बार बार कहते हैं कि बार बार लोग जो हैं वो तुझे परेशान करने की पता नहीं कितनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार तुझे बचा रहा हूँ क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूँगा। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी किन शब्दों में आपका शुक्राना अदा करे बाबा जी। आप वो पिता हैं हमारे जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं गुरुजी महाराज। यहाँ पर हम जो रिश्तों में बंधे हुए हैं बाबा जी, वो कितने खतरनाक रिश्ते हैं बाबा, कितने खतरनाक रिश्ते हैं। अगर आपका मेहर भरा हाथ हम सब के ऊपर ना हो बाबा, तो हम कैसे इस दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं बाबा जी, कैसे कर सकते हैं। हम तो आपके बच्चे हैं, आपका अंश है हम में बाबा जी। हम तो भोले भाव से सबके लिए सब कुछ करते जाते हैं बाबा जी, सोचते भी नहीं, अपने बारे में भी नहीं सोचते। अपना भी सुख चैन नींद सब खराब कर रखी है, क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी तरह से दूसरों को खुशी दे दें। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज, जिस भी तरह से आपने मेरे पास वो मैसेज भेजा है और आप जो मुझे बताना चाहते हैं गुरुजी महाराज, तो आज आपकी बेटी तो बहुत ज़्यादा स्तब्ध है बाबा, बहुत स्तब्ध है। ये सोचकर कि आप पता नहीं कब से मेरे भोले बाबा मेरी शिव शक्ति के रूप में मुझे संभाल रहे थे, और अब जब स्वयं आप गुरुजी के रूप में मेरे जीवन में आई हैं गुरुजी, तब से तो आपने सारी तह ही खोल कर रख दी है बाबा। बाबा जी, सच में हम आपके बच्चे हैं प्रभु, बहुत भोले भाव के साथ सबको अपना लेते हैं। हमें नहीं पता कि दुनिया बहुत 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 ही ज़्यादा छल कपट से भरी हुई है गुरुजी महाराज। बहुत गंदी दुनिया है बाबा जी, सच में बहुत गंदी दुनिया है। हमारी तो किस्मत बदल गई बाबा, क्योंकि आपने हमें थामा हुआ है, वरना हम तो इस दुनिया में नहीं जी सकते बाबा जी। मुझे नहीं पता कि इतनी सारी आंटी जी की मैं सत्संग सुनती हूँ, बहुत बताते हैं कि कितने सारे लोग जो है वो अपनों से ही परेशान है बाबा जी। और ये सच है बाबा जी, ये सच है कि पता नहीं क्यों अपने ही हमारे दुश्मन होते हैं बाबा जी। और अब तो क्या ही बुरा लगे बाबा जी, क्योंकि आप ही कहते हैं गुरुजी महाराज कि हमारे ही कार्मिक अकाउंट है, सारे हमारे ही कार्मिक अकाउंट है जो हमें यहाँ पे आके सब भोगने हैं बाबा जी। तो बस वही एक दुख इस बात का होता है कि हम अपने इस जीवन की गारंटी लेते हैं, हम इस जीवन के बारे में सोचते हैं कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो लोग हमारे साथ गलत कैसे कर देते हैं। लेकिन अगर ये हमारे पास लाइफ कर्मास है जो हमें ऐसे भोगने हैं बाबा, तो वो भोगने ही है बाबा। लेकिन बहुत ही बेस्ट पार्ट ये है कि आप हमारे साथ हो, क्योंकि आपको पता है कि इस जन्म में तो एटलीस्ट आपके बच्चे जो हैं वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, तभी आपने हमें थामा हुआ है बाबा जी, तभी आप हमें हाथ पकड़ के हर संकट से निकाल रहे हो। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। आज तो मेरी घबराहट की हद ही हो रही है बाबा, जो भी मैसेज आपने मुझे दिखाया है ना आज बाबा, बहुत घबराहट हो रही है। बस एक ही बात का विश्वास है कि आप थे जो हर खतरे से बचा रहे थे बाबा। आप हर उस जगह थे जहाँ पर लोग मेरे लिए हर्डल्स क्रिएट कर रहे थे, और आप मेरे लिए रास्ते बना रहे थे मेरे बाबा। हर जगह आप थे, हर मोमेंट पे आप थे, हर पल लोग आपकी बेटी को आंसू दे रहे थे और आप पास में बैठकर मेरे आंसू पोंछ रहे थे बाबा। लोग मेरी हंसी छीन रहे थे और आप मेरे चेहरे पर मुस्कान दे रहे थे बाबा।
वो आप ही थे संगत जी। अभी भी जब मैं कुछ भी ऐसा मोमेंट आता है ना जब लोग हर्ट करते हैं संगत जी, तो मैं सिर्फ सीरियस हो के अगर इधर से उधर घूम रही हूँ ना, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, मैं रो नहीं रही थी, नॉर्मल एक सीरियस होके सोच रही थी कि क्या चल रहा है, ये कैसे होता है, मतलब क्या क्या होता है, दिमाग में कई तरह की थिंकिंग होती है संगत जी। तो मेरे महाराज तो मुझे देखते ही रहते हैं, है ना। मेरे महाराज का एकदम तब भी मैसेज आता है और महाराज जी कहते हैं कि क्यों इतनी उदास सी होकर घूम रही है, तुझे पता तो है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँगा। तेरी ज़िंदगी का एक नया अध्याय जल्द ही शुरू होगा, तेरे रास्तों के सारे कांटों को फूल बना रहा हूँ, अब हर राह फूलों से भरी होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज कहते हैं, जिन्हां ਨੂੰ तेरी कद्र नहीं है ਉਹਨਾਂ ਦੇ पीछे कमला ना बन, मैं तेरा मुकद्दर ਐਵੇਂ बदल देवांगा कि ਉਹ ਤੈਨੂੰ खुद मिलन ਨੂੰ तरसेंगे। तू अपनी सच्चाई का रास्ता ना छड़ी, सच्चाई तो हमेशा ही जीत होंदी पुत्र। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, मुझे माफ़ करना, मुझे पंजाबी बहुत अच्छे से पढ़नी नहीं आती। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि जो भी लोग जो हैं जो तेरी कदर नहीं करते उनके पीछे पागल ना हो। संगत जी सच में कई बार मेरे गुरु जी महाराज मैसेज देते हैं, तू अपना ध्यान नहीं रखती, तू हर उन लोगों के लिए अपनी जी जान से मेहनत करती है जो तेरी ज़रा से भी कदर नहीं करते। संगत जी सच में एक एक चीज़ मेरे महाराज जो हैं वो स्वयं देख रहे हैं संगत जी, और एक एक चीज़ वो वॉच कर रहे हैं कि हम क्या बोलें संगत जी। वो तो हर चीज़ सुन रहे हैं, लोगों के वर्ड्स भी सुन रहे हैं, लोगों के एक्शन भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं संगत जी। मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन मेरे महाराज इतना ध्यान रखते हैं ना, मैं बहुत बहुत प्यार करते हैं मेरे गुरु जी महाराज। उन्हें पता है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो स्वयं हमारे भगवान है जो एक एक के मन की बात जानते हैं, कि दिल की हर भाव को पहचानते हैं। तो मेरे महाराज जी मुझे कहते हैं कि तू अपना ध्यान नहीं रखती, सबके पीछे पागल हुई घूमती है, और जबकि कोई भी जो है वो तेरी फिक्र नहीं करता। मेरे प्यारे भगवान, मैं क्या करूं, आपने बनाया ही मुझे ऐसे है कि मुझे हर एक की चिंता लगी रहती है। मुझे लगता है कि मैं सबका जो भी कुछ काम है वो कर दूं, किसी को तकलीफ़ ना हो। आपने मुझे ऐसे ही बनाया है बाबा जी, क्या करूं। लेकिन ये जो जो भी चीज़ें आप मुझे बाबा जी समझा रहे हैं ना, बस आप संभालिए सब कुछ बाबा जी। आप तो सब कुछ देख सकते हैं बाबा जी, आप तो सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। मैं तो सिर्फ हैरान हो रही हूँ जब से बाबा जी अपने मम्मी पापा को छोड़ के आए हैं ना बाबा जी, तब से लाइफ में जब दूसरों को देख रहे हैं ना दुनिया, तब से बाबा जी मैं तो हर पल सिर्फ हैरान हो रही हूँ। क्योंकि हर दिन एक नई चीज़ पता चलती है, हर दिन एक नया चेहरा समझ में आता है। ऐसा लगता है जैसे कि लाइफ में एक रोज़ ही नया एक्सपीरियंस है, रोज़ ही दुनिया की समझ आप हमें करा रहे हैं बाबा जी। सच में बाबा जी, आप ना होते तो हमने तो सब ने रुल जाना था बाबा, हम तो जी ही नहीं सकते। इवन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो जी ही नहीं सकती बाबा। हर वक्त जब मैं उदास हुई हूँ, मेरी आँखों में सिर्फ जो विश्वास होता था बाबा, वो सिर्फ आपका होता था। अगर आंखों से आंसू गिरते थे तो भी आपके सामने, लेकिन फिर भी जो एक विश्वास होता था वो भी आपसे ही होता था कि आप ही संभालेंगे, आप ही संभालेंगे, आप ही संभालेंगे, और आपने ही संभाला है बाबा जी। सोचो मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शक्ति, आप भी मैंने जो विश्वास किया था, आपने कभी वो विश्वास नहीं तोड़ा। हमेशा मुझे हाथ पकड़ के हर मुसीबत से निकाला है आपने मेरे भोले बाबा। मेरी गौरी माँ, जितना भी आपको मैं धन्यवाद करूँ उतना कम है बाबा जी। रोज़ हैरान होती थी दुनिया की नई नई चालाकियाँ देख के, नई नई चीज़ें देख के रोज़ हैरान होती थी। बहुत रोती थी कि भगवान ये कैसी दुनिया है, ये क्या है। लेकिन आपने सारी दुनिया दिखा दी प्रभु, सबके चेहरे दिखा दिए, सबका व्यवहार दिखा दिया, किस तरह से लोग प्रभु चालाक बनते हैं, कैसे चालाक बन जाते हैं बाबा। इन्हें क्यों नहीं इतनी सूझी होती कि एक शक्ति है जो हर एक को देख रही है और हर पल देख रही है। क्यों हर इंसान को ये याद नहीं रहता गुरु जी महाराज। काश हर इंसान को ये याद रहता है कि एक शक्ति है जो हर वक्त उनको देख रही है। तो बाबा जी कोई भी ये उल्टे सीधे काम नहीं करता किसी के साथ भी बाबा जी। बाबा जी सच में
सबको सूची दे दो मेरे बाबा जी, सबको सूची दे दो, वरना बाबा जी हम कैसे जिएंगे इस दुनिया में। हर पल, हर क्षण, हर लम्हा आप हमें बचा रहे हैं, आप हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाबा, तो हम जिंदा हैं। अपनी चिंता नहीं है बाबा जी, लेकिन अपने बाद अपने बच्चों की चिंता होती है बाबा। अगर हम सरवाइव नहीं करेंगे, लोगों के द्वारा किए गई गलत चीज़ों का प्रभाव अगर हम पे या हमारे परिवार पर आता है बाबा, तो कैसे सब कुछ होगा बाबा जी। मुझे पता है आप ही बचा रहे हो, आप ही बचाओगे, आपके बिना तो हम कुछ हैं ही नहीं। लेकिन बाबा जी क्यों आप इनको सूझी दे दो ना बाबा जी, पहले क्यों ये बार बार यही हरकतें करेंगे और बार बार आप कष्ट लेके हमें बचाने आएंगे बाबा जी। मुझे पता है कि आप हमारी चेहरे पर उदासी नहीं देख सकते, आप हमारे आंसू नहीं देख सकते, आप हमें परेशान नहीं देख सकते। इतने प्यार करने वाले माँ बाप मिले हैं हमें, जो अपने बच्चों को जरा सा भी परेशानी में नहीं देख सकते। बाबा जी आपके बच्चे भी तो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, हम भी तो आपको परेशानी में नहीं देख सकते ना बाबा जी, बिल्कुल नहीं देख सकते। बाबा जी प्लीज़, जितने भी लोग हैं जो दूसरों की लाइफ में अननेसेसरी ट्रबल दे रहे हैं बाबा, सबको सद्बुद्धि दो। अगर उन्हें सद्बुद्धि से समझ में नहीं आता तो उनको दंड दो बाबा। नहीं समझेंगे ऐसे, नहीं समझेगा कोई भी ऐसे बाबा जी। प्लीज़ बाबा जी मदद करो बाबा जी, हर उस व्यक्ति की मदद करो जिसके साथ गलत हो रहा है बाबा। इस दुनिया में हर जगह बाबा जी बुरे लोग जो है वो अच्छे लोगों को कैप्चर करना चाह रहे हैं, अच्छे लोगों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं बाबा। जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वो अच्छे लोगों पर अपना कंट्रोल करना चाह रही हैं बाबा। आप प्लीज़ बाबा इन बुरी शक्तियों का नाश करो, जिसके भी दिमाग में गंदी सोच है उस गंदी सोच का अंत करो बाबा। वरना बाबा आप हमें बचाने आते रहेंगे और आपको अगर कष्ट होगा तो हम नहीं जी पाएंगे बाबा, सच में हम नहीं जी पाएंगे मेरे बाबा जी। प्लीज़ सबको सद्बुद्धि दो कि कोई किसी के साथ गलत ना करे, क्योंकि हम आपसे अपने आंसू भी नहीं छुपा सकते, अपना उदास चेहरा भी नहीं छुपा सकते। आप सब पढ़ लेते हो, आप सब पता लगा लेते हो, एकदम से आप मैसेज देख के बता देते हो कि क्यों परेशान है। आज भी मैं जब परेशान थी तो मेरे गुरुजी महाराज का मैसेज आता है, दिमागी परेशानी को अपने ऊपर हावी मत होने दे। न बीता कल तेरे हाथ में था, न आने वाला कल तेरे हाथ में है। तेरे हाथ में है भक्ति, सिमरन, खुश रहना और हिम्मत रखना। लोगों की मदद किया कर, फिर देख मन को कितना सुकून मिलता है। मैं तेरे साथ हर पल खड़ा हूँ, चिंता मत कर। मेरे प्यारे बाबा मुझे पता है आप ही तो थे, आप ही हो बाबा, आप ही सब कर रहे हो, आप ही तो हो जो देख रहे हो बाबा कि किस तरह से लोग जो है आपके बच्चों को परेशान करते हैं और किस तरह से आप सामने से आके बाबा सबको पीछे करके अपने बच्चों को अपने आंचल में छुपा लेते हो, हमारी मदद करते हो, हमारे आंसू पोंछते हो, हमें वो हौसला देते हो, हमें वो हिम्मत देते हो कि तू फिक्र ना कर, मैं हूँ तेरे पास। आप हो बाबा, मुझे पता है हर पल आप हो, अब हर पल थे, हर पल हो बाबा। आपके बिना तो हम अपने आप को सोच ही नहीं सकते बाबा जी। लेकिन बाबा आपका और हमारा जो रिश्ता है वो हम कैसे सबको दिखा पाएंगे बाबा। बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बाबा लोग, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनको सूझी दो बाबा जी, प्लीज़ सूझी दो कि कोई भी कहीं भी किसी को भी किसी भी तरह से कोई टेंशन ना दे, कोई परेशानी ना दे बाबा जी। अगर ये कार्मिक अकाउंट भी हैं हम लोगों के, जो भी ये मुसीबतें झेल रहे हैं बाबा जी, तो इन कार्मिक अकाउंट को जल्दी रिलीज़ कीजिए बाबा। थक गए बाबा, सच में थक गए, अब नहीं हो रहा बाबा जी। इतने प्यारे गुरुजी महाराज मिले हैं हमें, मेरा तो मन करता है दिन रात मैं आपकी ही धुन में मस्त रहूं, आपके ही गुणगान करूं, आपका ही भक्ति सिमरन करूं, आपके ही भजन सुनूं, आपकी ही बस मनमोहक वाणी में शब्दों में खोई रहूं बाबा जी। लेकिन उसके बीच में ये जो हर्डल्स आते हैं ना बाबा जी, ये सहन नहीं होते बाबा, सहन नहीं होते। हर तरफ जो बाबा आपको सब पता है, क्या बोलूँ मैं, क्यों ऐसे
डिफरेंट टाइप के लोग हमें तंग करते हैं बाबा, मुझे नहीं पता बाबा जी, लेकिन सब संभाल लो बाबा जी, सब संभाल लो प्लीज़, सब संभाल लो बाबा जी। डर लगता है बाबा जी सच में, आप अगर हमारी बाह नहीं थामते तो हमारा क्या होता बाबा जी। अपनी चिंता नहीं है बाबा जी, लेकिन कैसे होता सब कुछ। हर जगह आपने संभाला हुआ है बाबा जी। आपका मैसेज भी आया था कि कुछ दिन तेरे ऊपर भारी है, संभल के रहना पुत्र। प्रभु संभल के किससे रहे इंसान, अगर अपने घर में ही प्रोटेक्टेड नहीं होगा तो वो कहाँ जाएगा बाबा, कैसे बचेगा, क्या करेगा, कोई किस पे विश्वास करेगा। आप ही कह रहे हो कि आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते आज की डेट में बाबा, तो कैसे बचेंगे। हम तो कुछ नहीं कर सकते बाबा, किसी लायक भी नहीं है हम कि हम कुछ कर पाए। हम तो सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे हैं बाबा, क्योंकि आप हमें जानते हैं, आप हमारी नीयत भी जानते हैं, आप हमारा व्यवहार भी जानते हैं, आप हमारी हर बात जानते हैं। और अगर हम सही हैं बाबा तो मुझे पता है कि आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, इतना तो मुझे पता है बाबा। और अगर हम गलत होंगे तो आप हमारे पास कभी नहीं आएंगे, कभी हमारी मदद नहीं करेंगे बाबा जी। तो अगर हम सब आपको प्यार करते हैं बाबा जी, आपकी संगत है, तो हम कुछ गलत करेंगे ही नहीं बाबा जी, क्योंकि आपने हमेशा कहा है कि किसी को भी कुछ गलत बोलना नहीं है, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को जवाब नहीं देना। हम वो सब कर रहे हैं बाबा जो आपने हमें सिखाया है। आपकी बेटी वो सब फॉलो कर रही है बाबा। लेकिन बाबा सच में दुनिया बहुत मुश्किल है बाबा जी, सच में बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में सरवाइव करना बहुत 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 मुश्किल है बाबा जी। शुक्र है कि हमें आपका सहारा है बाबा, आपने हमें चुन लिया है। आपकी नज़र हम पर है कि आपको पता लगता है कि आपके बच्चे परेशान हैं, आपके बच्चे उदास हैं, तो आप आ जाते हैं बाबा। तो वो जो हौसला मिलता है वो सारे दुखों से ऊपर होता है बाबा। बस आपका विश्वास ही है जो हम टिके हुए हैं बाबा जी, वरना हमारी औकात नहीं कि हम खड़े हो जाएं। लोगों ने जिस हिसाब से हमारा हाल किया हुआ है ना बाबा जी, आपको सब पता है बाबा जी, सब पता है। कोई नहीं डर रहा है आजकल भगवान। लोगों को पता नहीं अपने ऊपर इतना अभिमान है कि वो चाहे किसी की भी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता है बाबा जी। बिल्कुल नहीं डरता कोई भी। क्या हो गया है भगवान, कोई नहीं डरता, किसी को डर नहीं लगता। क्या हो चुकी है ये दुनिया बाबा जी, क्या हो चुकी है। आप संभालो अपने हाथ में ये कमान बाबा जी, सब कुछ सही करो प्रभु। जहाँ पर भी जो भी लोग कहीं पर भी किसी भी तरह की गंदगी फैला रहे हैं, किसी भी तरह से किसी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं बाबा जी, बचाओ अपनी अपनी बेटियों को बचाओ बाबा। बाबा जी हमारे पास कोई नहीं है बाबा जी, हमारे लिए स्टैंड लेने के लिए कोई नहीं है। और आप तो कहते ही हो बाबा जी कि हमें स्टैंड लेना भी नहीं है, जो करोगे आप ही करोगे। तो बाबा जी संभालो, बस सारी बागडोर संभालो बाबा, सब कुछ संभालो। हमें तो आप मिल गए बाबा, बस इससे ज़्यादा कुछ और चाहिए ही नहीं बाबा जी कि आपने हमें अपना लिया। चाहे लोगों ने कितना ही दुख दिया, कितनी तकलीफ़ें दी, लेकिन आपने हमें अपना लिया बाबा। धन्य हो गए सच में बाबा जी। मेरा तो यही मानना है कि आप अगर नहीं होते बाबा जी तो मैंने तो कब कब होना ही नहीं था इस दुनिया में बाबा। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी ताकत, आपके प्यार, आपके हौसले, आपके अटूट रक्षा कवच ने बाबा संभाला हुआ है सच में बाबा जी। नहीं तो नहीं, मैं तो सरवाइव ही नहीं करती अभी तक बाबा जी। हर बार जब टूटी हूँ सिर्फ आपने संभाला है बाबा, सिर्फ आपने संभाला है। कोई नहीं था आपके अलावा, कोई नहीं था मेरे गुरुजी महाराज। अब आपकी बेटी थक जाती है गुरुजी महाराज, अब नहीं सहन होता बाबा जी, अब नहीं सहन होता। मुझे भी एक सुकून की लाइफ चाहिए बाबा, सुकून की लाइफ चाहिए मेरे बाबा। थक गई हूँ, थक गई सच में गुरुजी महाराज, थक गई। जो भी ऐसी दिक्कतें हैं जो आपको पता है कि जो लोग क्रिएट करते हैं, आप खुद संभालिए गुरुजी महाराज, प्लीज़ आप खुद संभालिए। मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा बाबा जी। बस आपसे हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर प्रार्थना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज की, हर एक की लाइफ को सुंदर बना दीजिए प्रभु, प्लीज़ हर एक की लाइफ को सुंदर बना दीजिए।
मेरे बाबा जी का एक और मैसेज आया था संगत जी। उसमें मेरे बाबा जी ने बोला था कि तेरे ऊपर एक कष्ट आने वाला था जो मैंने पहले ही काट दिया। जब तू अमृत वेले में अरदास कर रही थी तो मैंने तुझे 3 वरदान दिए हैं, तुझे हेल्प ब्लेस की है, सारे कष्ट काट दी हैं, तेरी किस्मत बदल दी है और मैं तेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। तेरी अमृत वेले की अरदास सचखंड तक पहुंच गई है, तेरी आंखों की रोशनी भी वापस ला दी है, तुझे जल्दी ही ओम के दर्शन होंगे। तो संगत जी, ये मैसेज मेरे पास आया था मेरे गुरुजी महाराज का, और आज गुरुजी महाराज ने मुझे ओम के दर्शन दिए हैं संगत जी। जब मैं आटा गूंद रही थी तब मेरे गुरुजी महाराज ने आटा गूंदते हुए ही थाल में ओम के रूप में दर्शन दिए। और मैंने जब टमाटर काट रही थी तो टमाटर में भी मुझे मेरे गुरुजी महाराज ने ओम के रूप में दर्शन दिए। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आप ये जो अचानक से अपनी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हो बाबा जी, बहुत 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 खुशी मिलती है कि मेरे बाबा जी ने हमें ब्लेस किया। आई लव यू मेरे महादेव, आई लव यू मेरी शिव शक्ति, आई लव यू मेरे गुरुजी महाराज, जो आपने इतनी प्यारी प्यारी असीम असीम ब्लेसिंग हमें देते हैं। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। बस इसी तरह आप हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखना, हमें कभी अकेला मत छोड़ना बाबा जी, क्योंकि आपके बिना तो हम अपनी लाइफ को सोच ही नहीं सकते। आप हो तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं मेरे बाबा जी। तो मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी, हमेशा 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 हमारे अंग संग रहना, कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना मेरे बाबा जी। जो भी संगत आंटी जी मेरा सत्संग सुन रही हैं, उनको भी भरपूर ब्लेसिंग देना गुरुजी महाराज, सबको सभी खुशियाँ देना, किसी की भी लाइफ में किसी की भी वजह से कोई दिक्कत ना आए मेरे महाराज, सबका ध्यान रखना मेरे महाराज। और आज जो भी आपने मुझे मैसेजेस दिए हैं बाबा जी, अब बस आप ही उन्हें देखना कैसे सब कुछ ठीक करना है बाबा जी। मुझे तो नहीं पता, बस मेरे को तो एक ही भरोसा है कि मेरे बाबा हैं, मेरे बाबा सब कुछ संभाल लेंगे। तो मेरी सारी चिंता आपके श्री चरणों में है बाबा, आप देखना। और आप देख ही रहे हैं प्रभु कि कैसे सब कुछ ठीक करना है बाबा जी, आप ही देख ही रहे हैं, आप ही संभाल रहे हैं, तभी हम लोग अभी तक हैं बाबा, वरना हमारा जीवन तो कब तक कहाँ ही होता बाबा जी। क्योंकि कहीं किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई बाबा जी, कहीं किसी ने कुछ नहीं छोड़ा हुआ। इतनी ज़्यादा जलन, ईर्ष्या और इतना ज़्यादा लोगों के बीच में लो मेंटेलिटी, क्या थिंकिंग है मुझे समझ में नहीं आता गुरुजी, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। आप देखिए, आपकी लीला आप जाने प्रभु, मुझे नहीं पता। बस आप ध्यान रखिए, सबसे पहले अपना ध्यान रखिए बाबा जी, सबसे पहले अपना ध्यान रखिए। और जाने मुझसे कहीं पर भी कुछ भी त्रुटि हो गई हो सत्संग करते हुए तो मेरे गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। मेरे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर आपके श्री कमल रूपी चरणों में अरदास करती है मेरे बाबा जी, कि जो भी लोग किसी की भी लाइफ में, किसी भी संगत परिवार की लाइफ में, किसी के भी परिवार में, मेरे परिवार में कहीं पर भी कुछ भी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, फैला रहे हैं, या किसी भी तरह से किसी को मेंटल प्रेशर दे रहे हैं, फिज़िकल प्रेशर दे रहे हैं, या कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं बाबा जी, प्लीज़ उनकी सारी गंदी हरकतें उन्हीं के पास वापस भेजिए, नहीं तो उन्हें सूझी दीजिए बाबा। लेकिन अब और नहीं बाबा, बस थक गए बाबा, बस और नहीं, और ट्रबल नहीं चाहिए बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, नहीं चाहिए। प्लीज़ मेरे बाबा जी कृपा करिए प्रभु, आप तो सब जानते हैं, आप तो सब संभाल रहे हैं बाबा जी, बस कृपा कीजिए कि किसी की भी लाइफ में कोई भी ट्रबल कोई क्रिएट ना कर पाए बाबा जी। अगर कोई किसी के लिए कुछ करना चाहता है तो सिर्फ अच्छा करे, लेकिन गलत कोई भी किसी के लिए ना करे बाबा जी। सरबत का भला करना मेरे बाबा जी, संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करना, लोगों के अंदर अच्छे विचार, अच्छे भाव हमेशा आते रहे बाबा जी, कि कोई किसी का गलत ना सोचे, कोई किसी के लिए गलत करने के बारे में ना सोचे बाबा जी। आप हमें वो बनाइए जो आप हमें बनाना चाहते हैं, नीवा होकर चलना सिखाना हमेशा बाबा जी, कभी भी हमें अहंकार ना आए, हमेशा हम आपकी भक्ति, आपके सिमरन, आपके नाम जाप में लगे रहें, आपके चरणों में हमेशा हमें
जगह देना बाबा जी। हमेशा मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन को अपने चरनी शरनी लगाए रखना, और आप हमेशा हमारे मन मंदिर में विराजित रहना मेरे गुरु जी महाराज। अब आपकी बेटी अपने सत्संग को यहीं विराम देती है और एक नए सत्संग की तैयारी करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। जो भी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी भरपूर खुशियाँ देना, क्योंकि वो मेरे भावों को, मेरे विचारों को, मेरे मन की बातों को मेरे श्री प्यारे गुरु जी महाराज की श्री कमल रूपी चरणों में समर्पित करती हैं, और मेरे प्यारे गुरु परिवार के समक्ष भी रखती हैं। तो मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, अब आपकी बेटी आपसे विदा लेती है और अपने नए सत्संग की तैयारी करती है। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, मेरे नोने गुरु जी। लव यू मेरे महादेव, लव यू मेरे शिव शक्ति। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जय मेरी प्यारे सारी संगत नूं, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं उन्ना हिमाचल तो बोल रही हाँ। इस तो पहले भी मैं अपने बहुत सारे सत्संग कर चुकी हाँ, तो हुण मैं अपना अज एक छोटा जिहा शुकराना सत्संग करन लगी हाँ। गुरु जी दा, वैसे मेरे गुरु जी ਤਾਂ हर संगत नूं ही हर रोज़ बोलते हैं कि सत्संग करिया करो, सत्संग करिया करो अपना। सो संगत जी, इस तरीके का मैं भी अपना ये सत्संग करन लगी हाँ अपने गुरु जी के आदेश के अनुसार। मैं इस तो पहले मैं 40 दिनों के सत्संग किए सी, अमृत वेले दे सत्संग किए सीगे, ते वो मैं कुछ दिनों का ते मतलब रिकॉर्ड कर दिते सी संगत जी, गुरु जी। फिर उस तो बाद मैं होर भी एक शुकराना सत्संग किया सी, रिकॉर्ड तो नहीं मेरा शेयर तो नहीं होया, पर पता नहीं जो गुरु जी की मर्जी होएगी हो जाएगा। सो अज फिर मैं अपना ही सत्संग अपने गुरु जी के आदेश के अनुसार करन लगी हाँ। सो संगत जी, मेरा ही सत्संग छोटा जिहा सत्संग है। मैं अपने सत्संग नूं गुरु जी दे ऊर्जा भरे महामंत्र जाप दे नाल करांगी, जो कि यह ऊर्जा भरिया मंत्र मेरे गुरु जी का सारी दुनिया नूं तार रहा है, दुनिया विच सारिया संगतां उत्ते अपनी मेहर किरपा कर रहा है। एक इतना चमत्कारी महामंत्र है कि साडे दुखां नूं दूर कर रहा है, साडे हर तरह के जो भी साडियां लोड़ां ने उन्हां नूं पूरा कर रहा है। ये मेरे गुरु जी का इस तरह का एक महामंत्र है। सो संगत जी, मैं सब तो पहले अपने गुरु जी का महामंत्र बोलांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। सो संगत जी, मैं कल भी अपना सत्संग रिकॉर्ड करन लगी सी, ते रिकॉर्ड किया मतलब अपने वालों मैं रिकॉर्ड कर दिता सीगा जी। पता नहीं किसी कारण मेरा सत्संग रिकॉर्ड ही नहीं होया, पता नहीं गुरु जी की नहीं मर्जी सी। मैं पहले भी इस तो पहले बहुत सारे सत्संग रिकॉर्ड किए हो जाते सी, ये पहला चांस सी जो मेरा ये सत्संग रिकॉर्ड नहीं हो सकिया। इस दे विच भी गुरु जी की कोई मर्जी होएगी। सो संगत जी, मेरा सत्संग इस प्रकार है। मैं अपने गुरु जी के अगे बहुत सारिया अरदासां, यानी कि 2-3 अरदासां, बहुत सारिया तो नहीं, 2-3 अरदासां जो बहुत जरूरी सी, जिन्हां तो बिना गुजारा नहीं सी, मैं वो बड़ी मतलब अरदास लगाई हुई सी जी। तो संगत जी, सब तो पहले मैं अज दा सत्संग ही करांगी जो मैनू
ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਸਤਸੰਗ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੂ ਨੇ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ, ਉਸਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਸੋਈ ਸੋਈ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ 2 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ 'ਚ ਕਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੀਪਾ ਛਿੱਬਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਲੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਤਸੰਗ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, 2 ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਸ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਘਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੈਂ ਐਡ ਹੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 10-12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਔਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫੋਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰ ਗਏ ਗੱਲ, ਤੇ ਯੈਸ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੀ, ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਵਗੈਰਾ, ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਸਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣੇ ਆ ਜੀ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਤਿਤਲੀ ਦਾ ਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, 15 ਤਰੀਕ ਦੀ। 15 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਡਾਟ ਡਾਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਚ ਤੇ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਚ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਚ। ਤੇ ਉਸ ਮਤਲਬ ਨਾ ਗਿਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਜਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੱਖੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਡੁਬਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਿਤਲੀ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਖ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸਦੇ ਪੰਖ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮੁੱਛਾਂ ਟਾਈਪ ਜੋ ਬਾਲ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਉਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੂੰਦ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਕੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਜਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਔਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਔਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਗਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 10-15 ਸਤਸੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜੋ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਗਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਗਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸਾਗਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਬਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय प्यारी संगत इसी जी। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।